सच, द ट्रुथ वाकई में होता है या ऐसी हमारी धारणाएं होती हैं जिनको हम सच मान लेते हैं? क्या मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो अभी आपको सोच में डाल देगी, या आप इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि धारणा क्या होती है और सच क्या होता है? तो आइए इसी पे अपन बात करते हैं इस वीडियो में। मैं अमित यादव फिर स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो में। और आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है, ये आपके जीवन का सच है या आपकी धारणा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सच होता है या वो अपने मन में एक धारणा बना लेता है, इसको वो सच समझता है। और हर व्यक्ति का सच या धारणा जो उसने बनाई है वो अलग होती है दूसरे व्यक्ति से। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बात करूं आपकी ईमानदारी का सच, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं रिश्वत नहीं लेता हूं। एक सरकारी आदमी ये बोल सकता है, एक प्राइवेट आदमी बोल सकता है, कोई भी आदमी ये बोल सकता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैं रिश्वत नहीं लेता हूं। ये उसने धारणा बना रखी है कि रिश्वत लेना बेईमानी है, और बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन वही व्यक्ति कंपनी के पेट्रोल के ऊपर पूरा शहर में घूमता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए सच नहीं है ईमानदारी का, जो इस चीज को भी गलत मानता है। अगर आप ईमानदार हैं तो कंपनी का पेट्रोल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसने ये धारणा बना रखी है कि रिश्वत ही सिर्फ ईमानदारी का क्राइटेरिया है, कंपनी के गुड्स हैं, उसके जो चीजें हैं वो उसमें नहीं आते हैं। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति ने धारणा बना रखी नहीं, वो सब चीजें भी ईमानदारी के पैरामीटर में आते हैं। नो डाउट अपन कह सकते हैं दूसरा ज्यादा ईमानदार है, जिसने ज्यादा पैरामीटर बना रखे हैं वो ज्यादा ईमानदार है। लेकिन दोनों के लिए सच अपना अलग अलग है, और अगर आप अपने सच के साथ होते हैं तो आप हमेशा सही होते हैं। अनुशासन का सच ले लीजिए आपके जीवन में। रेड लाइट दिखते ही मैं रुक जाता हूं, क्या तब भी रुकते हैं जब सड़क खाली और कोई पुलिस वाला नहीं हो? अगर हाँ, तो वाकई में आपने अपना सच है बहुत ज्यादा पैरामीटर के साथ बना रखा है और आप उसके साथ जी रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसा है कि सड़क खाली है, रात का समय, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, तो मैं निकल गया बिना रेड लाइट को देखे हुए? तो फिर आपने अपने सच के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ रखा है। तो फिर क्या सच के साथ फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ी जा सकती है? ये आपको सोचना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सच है या धारणा है, ये अपने को सोचना है। कई व्यक्तियों के रिश्तों के सच कि साहब मैं अपने रिश्ते जरूर निभाता हूं, लेकिन उनसे निभाता हूं जो मेरे साथ निभाते हैं। ये जरूरी है। वो हमारे यहां 3 बार नहीं आया तो इस बार हम नहीं जाएंगे। ये सच आपके रिश्तों का सच है? या अनकंडीशनल सच है कि किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों को साथ दूंगा ही दूंगा, चाहे उन्होंने मेरा साथ दिया या नहीं दिया? या आप जिनका साथ दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए तो नहीं दे रहे क्योंकि एक दिन आपको भी उनसे सहायता मिलेगी, उसके पीछे कारण ये है? या ये समाज का दबाव आपके ऊपर है कि यार अगर नहीं करूंगा तो सब क्या कहेंगे? तो ये आपके सच के अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग टाइप है, जो आपने खुद ने गढ़े हैं आपके लिए। इसी सच, इसी धारणाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि हमारी पसंद और नापसंद भी इन चीजों के साथ जुड़ जाती है। स्पेशली किसी व्यक्ति को लेकर, किसी व्यक्ति को समझना मुश्किल हो जाता है जब वो आपके सच को सच नहीं मानता या आपके सच का विरोध करता है, क्योंकि उसका सच है, उसकी विधारणा अलग होती है आपसे। और एक ये समस्या तो हम सबके साथ है कि हमारा तो सेल्फ रेस्पेक्ट है और दूसरे में ईगो है। दूसरे के पास सेल्फ रेस्पेक्ट होता ही नहीं है, जैसे अपने पास ईगो नहीं होता। और ये हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और हर व्यक्ति अपने बारे में सही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर मैं दूसरे के सच को सच नहीं मान रहा हूँ तो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा ईगो नहीं है। और अगर दूसरा व्यक्ति का ईगो है क्योंकि वो आपके सच को सच नहीं मान रहा, उसके साथ कोई सेल्फ रेस्पेक्ट जुड़ी हुई नहीं है। इस सच के साथ एक और चीज ये है, वो ये है कि आप जानते क्या हैं, आप मानते क्या हैं और वाकई में सच क्या है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मान लीजिए अगर अपन इसको एक उदाहरण की तरह देखें, रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ थे, विश्व के महान गणितज्ञ थे, भारत के गौरव हैं वो। उनका उदाहरण मैं लेता हूं। अगर अपन गणित की बात करें तो अपन ये जानते हैं कि पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव संख्या जोड़ेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ये अपन सब जानते हैं, गणित का रूल है, बिल्कुल सही है। अपन ये मानते हैं कि पॉजिटिव संख्या को इनफाइनाइट टाइम तक अगर जोड़ा जाए तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। ये भी अपन मानते हैं कि पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ा, इनफाइनाइट टाइम तक जोड़ रहा है तो इनफाइनाइट आंसर आना चाहिए, ये अपन मानते हैं।
लेकिन रामानुजन यहाँ पर आपसे अलग हैं और वो कहते हैं कि अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 को इन्फिनिट तक लिखते जाएं तो इसका आंसर पॉजिटिव संख्या नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा -1/12। यस, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, इन्फिनिट तक तो ना तो इन्फिनिट आ रहा है ना ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है -1/12। तो यहां पर आप समझिए कि आप जानते क्या हैं, आप मानते क्या हैं और सच क्या है। तो ये जानने, मानने और सच के बीच की कहानी में एक चीज ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं, उसका सच सुनते हैं और आपको लगता है कि उसका सच आपके साथ सच के साथ मेल नहीं खाता है, तो आप उसको सुनते ही नहीं है। आप उसका आंसर दिमाग में तैयार करने लग जाते हैं कि इस सच को मैं अपने किस सच के साथ काट सकता हूं। तो आपके जीवन के जो ये सच है, जिसको आप सच समझते हैं, ट्रुथ समझते हैं, वो मेरे हिसाब से वो सच नहीं है, वो अभिधारणाएं हैं, आपकी धारणाएं हैं जो कि तैयार की हैं आपने अपने अनुभव से, अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने आसपास के माहौल से। तो जब भी आप किसी दूसरे के सच का सामना करें या दूसरे के सच को जाने, तो उसको सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, उसको समझने के लिए सुने, उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी परवरिश, उसकी सोच, उसका माहौल अलग हो उन परिस्थितियों से जिन परिस्थितियों में आपका था। उन परिस्थितियों के साथ आपकी धारणा बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन शायद दूसरी परिस्थितियों के साथ दूसरे की अभिधारणा भी सही हो सकती है। तो इस पूरे वीडियो के साथ मेरा मैसेज ये है कि अपने सच को रेस्पेक्ट करें, लेकिन दूसरे के सच को, इस डिफरेंसेस को भी रेस्पेक्ट करें। तभी हम एक अच्छा सोशल नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे, सामाजिक दायरे को अपने बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।